Hello everybody, welcome to our channel Simply Notes. Today we are going to study Maslow's need hierarchy theory, one of the most well-known theory of motivation. This theory was given by Abraham Maslow, a famous social scientist. ये theory based है human needs के ऊपर. मैस्लो के अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर है किसी भी इंडिविजुअल का एट अ पर्टिकुलर टाइम वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट नीड के ऊपर. मैस्लो ने 5 नीड्स दी हैं जिनको उन्होंने हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया है, वेयर द बेसिक नीड्स आर एट द बॉटम एंड द नीड्स कंसर्न्ड विद मैन्स हाईएस्ट पोटेंशियल आर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की. इसे हम एक पिरामिड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर द लार्जर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट्स द लोअर लेवल नीड्स एंड द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट्स द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हर एक लेवल डिपेंडेंट है अपने प्रीवियस लेवल के ऊपर. मतलब अगर लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होंगी तभी हायर लेवल नीड्स इमर्ज होंगी. एंड वंस अ गिवन नीड इज सेटिस्फाइड इट नो लॉन्गर हैज़ एनी मोटिवेटिंग अफेक्ट. सो ये थ्योरी कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. ये एजम्पशंस क्या है? फर्स्टली, अ सेटिस्फाइड नीड कैन नॉट मोटिवेट अ पर्सन. सो जो नीड सेटिस्फाई हो चुकी हैं, it no longer can motivate a person to work. Only the next higher level need can motivate him. Second is, in general, lower level needs must be satisfied before higher level needs. तो पहले lower level needs satisfy होंगी तभी higher level needs activate होंगी और motivate कर पाएंगी. Third is, there are more ways to satisfy high level needs than lower level needs. So ये कुछ assumptions हैं जिनके ऊपर ये theory based है. अब ये needs हैं कौन कौन सी? सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की. तो जो प्राइमरी और बेसिक नीड्स हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर एट्सेट्रा, ये जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स. जब एक एक्सटेंट तक ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, देन द मैन वुड ट्राई टू सेटिस्फाई नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स एंड दोज आर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स मीन्स नीड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, थ्रेट और डेप्रीवेशन. तो जो हमारी स्टेबिलिटी की नीड्स होती हैं या किसी भी तरह के थ्रेट या इलनेस से बचने की नीड्स होती हैं, वो होती हैं सिक्योरिटी नीड्स या सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड are for people and property, while security needs are for job and safe surroundings and environment. अगर ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में बात करें तो जिन मैनेजर्स के लिए सेफ्टी नीड्स इंपॉर्टेंट होती है उनका फोकस होता है रूल्स के ऊपर, फ्रिंज बेनिफिट्स के ऊपर, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, एंड दे अवॉइड टेकिंग रिस्क. और जिन एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ्टी नीड्स इंपॉर्टेंट होती है, दे ऑल्सो ट्राई टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली. Now, once these needs are satisfied up to an extent, the next higher level needs emerges, and those are the social needs or affiliation needs. Now, as we know that man is a social animal and we cannot live in isolation, we need someone to interact with, to share our joys and sorrows. तो जो हमारी फ्रेंडशिप की नीड्स होती हैं, लव की, बिलोंगिंग की, एसोसिएशन की नीड्स होती है, एक्सेप्टेंस की नीड होती है, वो होती हैं सोशल नीड्स. अगर ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में बात करें तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में एफिलिएशन नीड प्राइमरी सोर्स है मोटिवेशन का, देयर पीपल वुड लाइक टू वर्क इन ग्रुप्स और टीम्स एंड दे प्रेफर social relations with each other. So there is a warm, friendly, interpersonal relationship in such organizations. Next in the hierarchy are the esteem needs. Now esteem needs internal भी हो सकती हैं, that is present within us, और external भी हो सकती हैं जो कि हमें दूसरों से मिलती है, जैसे कि recognition, attention, appreciation. ये सारी होती है external esteem needs. Internal esteem needs होती हैं जैसे self confidence, self respect, feeling of personal worth, achievement, autonomy. ये सारी जो है ये है internal esteem needs. Now unlike lower level needs, esteem needs are rarely completely satisfied. Satisfaction of these needs bring power, prestige, control, and if these needs are not satisfied, it produces a feeling of inferiority, weakness, and it leads to frustration.
Now, next in the hierarchy is the need for self-actualization. So, जो top level पे need है, that is the need for self-actualization. Now, the term self-actualization was given by Kurt Goldstein. Self-actualization means to maximize one's potential. It means to become everything that one is capable of becoming. अगर हमारी lower level needs satisfy हो भी जाती हैं, then also a person may feel disconnected or restless if he does not get the opportunity to do what he is best suited for. So, a musician must sing, a dancer must dance, a poet must write in order to achieve that ultimate satisfaction. So, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करना, उसे अचीव करना, ग्रो करना इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. और अगर वो अचीवमेंट हमें नहीं मिलती है, देन द पर्सन में फील रेस्टलेस एंड एंग्शियस. सो दीज आर द 5 नीड्स एज गिवन बाय मैस्लो. इसमें जो फर्स्ट 2 नीड्स हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स. These are called the lower level or lower order needs, and rest of the 3 needs, that is social need, esteem need and the need for self actualization, these are called the higher order or higher level needs. So अगर आप किसी को motivate करना चाहते हो, then you must know that at what level of hierarchy that person is. उसके basis पर या उसके next level की जो need है, उसके basis पर आप किसी भी person को motivate कर सकते हैं. अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की. सबसे पहले मेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट है दैट मैस्लो नीड हायरार्की इज व्यूड एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन विद ह्यूमन नीड्स फॉर्मिंग द बेसिस फॉर एनालिसिस. सो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एक सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जहाँ पर हम ह्यूमन नीड्स के बेसिस पर ह्यूमन मोटिवेशन को एनालाइज करते हैं. सो इट इज़ लॉजिकल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. Second point is the theory points out a fact which is ignored in the conventional approach to the management of people, that a satisfied need is not a motivator of behavior. So unlike conventional approach of motivation, this theory states that a satisfied need cannot motivate a person. So अगर हम किसी की satisfied need के basis पर उसको motivate करना चाहेंगे, that is not going to happen. Only the unsatisfied need can motivate a person. Third point is Maslow has maintained a reasonably sensible and realistic view of human nature. So Maslow has shown the sensible and realistic view of human nature. Values, beliefs, customs differ करते हैं from country to country and from person to person. But all people have same needs. और हायर ऑर्डर नीड्स तभी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई होंगी. सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट इज ह्यूमन नीड्स. फोर्थ इज the greatest value of Maslow's need hierarchy theory lies in the practical implications. So Maslow need hierarchy theory have helped managers in the field of मोटिवेशन. सबॉर्डिनेट्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आप मोटिवेट कर सकते हो और मैनेजर्स अपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट कर सकते हैं. सो इट हैज़ प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑल्सो. ये थे मेरिट्स. अब बात करते हैं डीमेरिट्स की या लिमिटेशंस की. फर्स्ट इज द हायरार्की ऑफ बेसिक नीड्स इज़ नॉट ऑलवेज फिक्स्ड. सो डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट ऑर्डर्स. अगर हम बात करें क्रिएटिव लोगों की, तो उनके केस में जो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, दैट माइट बी प्रिसीडिंग दी लोअर लेवल नीड्स. मतलब अगर उनकी लोअर लेवल नीड्स पूरी तरह सेटिस्फाई ना भी हुई हो, तो हो सकता है कि उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड हो वो डोमिनेंट हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए सोशल नीड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. सो दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. Second point is there is lack of direct cause and effect relationship between need and behavior. So एक need different behavior cause कर सकती है and one behavior may be the result of different needs. For example, if a person is feeling thirsty, then he may take water or soft drink or juice. तो यहाँ पे need क्या है? To quench the thirst.
और उसके लिए डिफरेंट पीपल कैन शो डिफरेंट बिहेवियर, इवन द सेम पर्सन कैन शो डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट टाइम्स. सो कोई पानी से प्यास बुझा सकता है, कोई कोल्ड ड्रिंक से, या कोई जूस से. तो जो नीड है दैट कैन कॉज डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट people. Similarly, people may earn to satisfy different needs other than physiological needs. So this theory is not as simple as it seems to be. Third limitation is the level of satisfaction for particular need may differ from person to person. Now, this theory states that once a given need is satisfied up to an extent, the next high level need emerges. Now, what is that extent? What is that level of satisfaction? That is a subjective matter. So these were the limitations of Maslow's need hierarchy theory. सभी individuals different है एक दूसरे से, और सभी की motivational problem solve करने के लिए हम एक standard action plan apply नहीं कर सकते. But despite its limitations, Maslow need hierarchy theory has made a significant contribution in the field of organizational behavior and management, especially in the area of employee motivation. So this was all about Maslow's need hierarchy theory. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल नोट्स चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.simplynotes.com. I've also shared the link of the website in the description box. Thank you for watching.